मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कथा लेकर आई हूँ, तो कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। साथियों, एक गांव के एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए उन्होंने कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं छोड़ा था और कोई टोने टोटके करने वाला भी नहीं छोड़ा था, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। तो एक बार एक संत जी उसी गांव में आए और संत जी के दर्शन करने वो जमींदार भी गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। मेरी सैकड़ों बीघा जमीन है। मेरे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे एक लाइलाज रोग हो गया है, जो कहीं से भी ठीक नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत इलाज करवा लिया, कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है। पता नहीं भगवान ने मुझे ये रोग क्यों दे दिया। मैंने कई पूजाएं भी करवाई हैं। तो महात्मा जी कहने लगे कि जब आपको रोग हो गया तब आपने पूजा करवाई, तब आपने भगवान को याद किया। ये तो वही बात है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। इतना कहकर महात्मा जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या रोग हो गया है आपको, अच्छा मुझे बताओ। तो वो जमींदार बोला, महात्मा जी, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो। महात्मा जी ने आंख बंद कर ली और शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले कि मैं एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगे। तो वो जमींदार कहने लगा, नहीं नहीं महाराज जी, आप पूछिए। महात्मा जी ने कहा, तुमने कभी किसी का दिल इतना ज्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हो, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो। तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हो गया हो, जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो। तो वो जमींदार कहने लगा, नहीं बाबा, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। जहां तक मुझे याद है, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। तो महात्मा जी ने फिर कहा, याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी है, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाल लिया है। तो महात्मा जी की ये बात सुनकर जमींदार खामोश हो गया और शर्मसार होकर बोला, जी महात्मा जी, मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। ये सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देगी। इसका क्या पता, मेरा भाई तो अब रहा नहीं। तो महात्मा जी ने कहा, तो मैं तुम्हें बताता हूं, आज से ही तुम 100 रुपए अपनी भाभी को भेजना शुरू करो। यह उस समय की बात है
जब 100 रुपए में पूरा परिवार पल जाता था। तो उस जमींदार ने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिया। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा से आकर फिर कहा, महात्मा जी, मैं 75% ठीक हो गया हूँ। तो महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जब उससे पूछा, तुम कितने रुपए भेजते हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं 75 रुपए हर महीने भेजता हूँ। तो महात्मा जी कहने लगे, इसी कारण तेरा रोग पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। संत जी ने कहा, उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुलाकर दे दो, वो अपने पैसों को कुछ भी करे, जैसी मर्जी खर्च करे, अपनी जमीन जिसे चाहे उसे दे दे, ये उसका हक है। इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होना चाहिए। जानते हो वो कितना रोती है, वो कितना जलती है, तभी तुमको इतनी जलन होती है। जरा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा। जमींदार को ये सुनकर बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी को और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी जमीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। जमींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। साथियों, अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है तो जरूर सोचना कि कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना है, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा है, किसी का इतना दिल तो नहीं दुखाया है कि वो बेचारा इतना बेबस था कि तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर सका होगा। लेकिन उस बेचारे के दिल से आहें निकलती होंगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही है, जलन पैदा कर रही है। साथियों, हम जैसा कर्म करते हैं हमें फल भी उसी प्रकार मिलता है। यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें उसका बुरा फल जरूर भोगना पड़ेगा, हमें उसका दंड जरूर मिलेगा। याद रखो, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। तो साथियों, आज की कथा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है आपको कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा अच्छी लगी हो तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए और कथा को लाइक कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक और सीखप्रद कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।